एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है, तो वह तुरंत ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य की कुंडलिनी जागृत हो जाती है वह मनुष्य संसार के सभी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह समस्त क्षमताओं को प्राप्त कर लेता है। जब यह सभी चक्र एक्टिव हो जाते हैं तब जाकर कुंडलिनी जागृत होती है। काफी दुष्परिणाम भी आपको दिखते हैं और काफी उसके अच्छे अनुभव भी आपको दिखते हैं। सभी में उसको आत्मा दिखती है, भविष्य में होने वाली और भूत में हो चुकी सभी घटनाओं को जान जाता है। देखकर किसी भी मनुष्य को देखकर भविष्य में होने वाली घटना बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। कुंडलिनी जागरण एक ऐसा विषय जिसको जानने के लिए हर एक मनुष्य सदा ही उत्सुक रहता है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, उसके पश्चात जो 7 चक्र होते हैं वो 7 चक्र कौन से होते हैं, ऐसे विभिन्न प्रश्न उनके अंदर सदा ही उत्पन्न होते हैं। आज हम आपके मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और आज हम आपको कुंडलिनी जागरण के ऊपर एक विस्तार स्वरूप मार्गदर्शन देने वाले हैं कि कुंडलिनी जागरण किसे कहते हैं, कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, 7 चक्र कौन से हैं और वह 7 चक्र क्या कार्य करते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसके पश्चात आपको क्या क्या अनुभव होता है, इन 3 विषय में आज हम आपको विस्तार स्वरूप मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम तो हम जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण किसे कहते हैं और कुंडलिनी जागरण कैसे होता है। तो देखिए, कुंडलिनी, कुंड यानी एक सरोवर, लीनी यानी उसमें लीन रहने वाला, एक ऐसी सरोवर यानी एक ऐसी ऊर्जा का सरोवर है, एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जिसमें एक मनुष्य यदि लीन हो गया तो वह तुरंत ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और जिस मनुष्य की कुंडलिनी जागृत हो जाती है वह मनुष्य इस संसार के सभी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह समस्त क्षमताओं को प्राप्त कर लेता है जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो कुंडलिनी जागृत का यह अर्थ है। कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, मनुष्य के अंदर 7 चक्र है। आपकी जो मेरुदंड होती है उनमें वह 7 चक्र विद्यमान होते हैं। उन 7 चक्र यदि वह 7 चक्र एक्टिव हो जाए तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। सबसे नीचे आता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर आता है स्वामिधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर आता है मणिपुर चक्र, उसके ऊपर आता है अनाहत चक्र, उसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र, उसके ऊपर आता है अज्ञा चक्र तथा सबसे ऊपर आता है सहस्त्रार चक्र। जब ये सभी चक्र आप में एक्टिव हो जाते हैं तब जाकर कुंडलिनी जागृत होती है। अब कुंडलिनी जागृत करने के लिए, ये सभी चक्र एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिए, आपको अखंड ब्रह्मचर्य, शुद्ध ब्रह्मचर्य, उसी के साथ साथ पद्मासन तथा सिद्धासनों का काफ़ी वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है। अब हम नहीं बता सकते कि कितने वर्ष, बहुत लोगों को कम वर्ष में भी, 1-2 वर्ष में भी हो सकती है, बहुत लोगों को 10 वर्ष 20 वर्ष लग सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर होता है। जिस प्रकार से यदि आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करनी है, बहुत लोगों को 1 वर्ष में भी वह एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं बहुत लोग, किंतु बहुत लोग वही एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 4 से 5 वर्ष से अधिक उनको लग जाता है वह एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। इसी कारण आप देखिए कि अब आपको यह सभी 7 चक्र एक्टिव कर आपकी कुंडलिनी जागृत करने में कितना समय लगेगा वह तो आप में निर्भर है। किंतु यदि जो मनुष्य पद्मासन सिद्धासन का अभ्यास कर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसी के साथ साथ सदा वह मनुष्य ध्यानस्थ रहेगा, यानी योग साधना, ध्यान साधना, जो मनुष्य इसका अभ्यास करेगा, यानी जो मनुष्य योग अभ्यास करेगा, जो मनुष्य ध्यान का अभ्यास करेगा, उसका क्या होता है कि जो 7 चक्र होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, सबसे नीचे चक्र है मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से लेकर सबसे ऊपर का सहस्त्रार चक्र, ये जो 7 चक्र होते हैं, सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर का चक्र, धीरे धीरे आपकी एनर्जी ऊपर उठती चली जाती है। जैसे आप पद्मासन सिद्धासन का अभ्यास करोगे, आप ध्यान साधना करोगे, योग अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे आपके वीर्य का ऊर्ध्वगमन होता है और मूलाधार चक्र से धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है वो सांप की तरह ऊपर चली जाती है। ऐसे एक चक्र से दूसरे चक्र से तीसरे, ऐसे कर 7वें चक्र यानी सहस्त्रार चक्र तक वह आपकी एनर्जी चली जाती है। उस एनर्जी का वहन होता है, उस ऊर्जा का वहन नीचे से ऊपर तक होता है, ऊर्ध्वरीत्या उसकी ऊर्जा होती है। और सबसे आखिर का जो चक्र है सहस्त्रार चक्र,
उस तक पहुंचती है और उससे जब बाहर निकल जाती है तब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब आप आत्मा के गहराई तक पहुंचते हो, आत्मा को जानते हो और तब कुंडलिनी जागृत होती है। ये सभी प्रोसेस होती है कुंडलिनी जागृत करने की। वह 7 चक्र कौन से हैं और वह 7 चक्र का कार्य क्या है? तो देखिए, जो सबसे नीचे का चक्र होता है यानी आपकी जो मेरुदंड होती है, जो आपका बैकबोन होता है, उनमें वह 7 चक्र विद्यमान होते हैं। उनमें सबसे जो नीचे का चक्र है वह है मूलाधार चक्र। सबसे ऊपर का यानी सबसे जो ऊपर का चक्र है वह है सहस्त्रार चक्र। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र आपके मेरुदंड में, आपके बैकबोन में विद्यमान होते हैं। जब आप कठिन ध्यान साधना करते हो, कठिन योग अभ्यास करते हो, तब क्या होता है कि धीरे धीरे आपके एक एक चक्र एक्टिव होते चले जाते हैं। जैसे ही एक एक चक्र एक्टिव होते हैं वैसे ही आपको विशेष एनर्जी का आपको अनुभव होता है। बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे लाभ आपको देखने की मिलते हैं। एक एक चक्र में हर एक चक्र की एक विशेषता है, हर एक चक्र की एक विशेष लाभ है, हर एक चक्र एक्टिव होने से एक विशेष अनुभव आपको प्राप्त होता है। तो यह होते हैं 7 चक्र। यह 7 चक्र जब भी आपके जो मेरुदंड है उनमें जब एक्टिव होते तब धीरे धीरे आपको हर एक चक्र का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। और जब 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं तब जाकर आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा तथा एक ऐसी क्षमता को आप प्राप्त कर लेते हो कि फिर आप जो चाहे वो प्राप्त कर लेते हो। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद काफ़ी दुष्परिणाम भी आपको दिखते हैं और काफ़ी उसके अच्छे अनुभव भी आपको दिखते हैं। अब देखिए, जानते हैं कि दुष्परिणाम किस प्रकार से दिख सकते हैं। ये जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ये कोई जोक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। ये यदि आपने इसको करने में कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी मिस्टेक हो गई, कुछ भी गलती यदि आपकी हो गई तो आपको भारी भुगताना भरना पड़ सकता है। यदि इसमें कुछ चूक हो गई तो आपके सर पर, आपके मस्तिष्क पर इसका परिणाम हो सकता है। सदा उसको क्रोध आएगा, उसके मन में सदा ही गलत विचार सताते रहेंगे, वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, सदा ही सोता रहेगा। इससे अनेक बहुत भयंकर, एकदम पागलों जैसा वो बर्ताव करेगा। क्योंकि ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है, इनके साथ यदि आपने कुछ छेड़छाड़ कर दी तो फिर आपको काफ़ी इसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। इसको क्या करना पड़ता है कि इसके जो विशेषज्ञ हैं, जो इसके संदर्भ में अधिक से अधिक जिनको ज्ञान प्राप्त है, उनसे ही आपको वार्ता कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी होती है। यदि आपने गलत तरीके से कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली तो आपके संपूर्ण शरीर, मन, इंद्रियों पर इसका गलत दुष्परिणाम पड़ेगा और आप भ्रष्ट हो जाओगे, आप नीच तथा न्यूनतम गति को प्राप्त हो जाओगे। एकदम पागलों जैसा, एकदम व्यर्थ मनुष्य जैसा, मूर्ख जैसा आपका व्यवहार हो जाएगा। आप जो पहले थे उससे भी कई ज़्यादा आपके मस्तिष्क पर प्रभाव हो जाएगा और एकदम पागलों जैसा आप बर्ताव करेंगे। जिन्होंने यह कुंडलिनी शक्ति का जिनको अभ्यास है उन्हीं से यह आप करिए। अन्यथा यदि आप ऐसे ही इनको जागरूक करने के लिए लग जाएंगे, ध्यान साधना करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, मनमानी करेंगे, तो फिर इसका काफ़ी भयंकर दुष्परिणाम आप पर दिख सकता है। इस कारण यह जाने कि इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आपको क्या क्या अनुभव प्राप्त होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपको क्या क्या अनुभव दिखते हैं? बहुत सारे आपको अनुभव दिखते हैं। जिस मनुष्य की योग्य प्रकार से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, उस मनुष्य को प्रथम तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो जिस भी ईश्वर से चाहे उस ईश्वर से भेंट कर सकता है, उस ईश्वर से साक्षात मिल सकता है, साक्षात उसको दर्शन हो सकते हैं। जिस मनुष्य के 7 चक्र एक्टिव होकर जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, वह मनुष्य सभी में भगवान को देखता है, सभी में उसको आत्मा दिखती है, सभी में वो एक आत्म स्वरूप को जानता है, स्वयं की आत्मा को वो जानता है। और किसी भी मनुष्य को देखकर वह भविष्य में घटना जो घटने वाली है और जो अभी उसके जीवन में हो रहा है और जो भूतकाल में हुआ है, वो सभी बारे में वो जान जाता है। सभी सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो सकती है। जिसको कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई उसको समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती है। समस्त सिद्धियाँ वो प्राप्त कर सकता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो वह समस्त सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। भविष्य में होने वाली और भूत में हो चुकी सभी घटनाओं को जान जाता है जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई।
उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, उसके शरीर में अलग ही प्रकार की एनर्जी संचारित होती है। वो शांत बैठ नहीं सकता, सदा उसको कुछ ना कुछ करने के लिए उसका मन होगा और सदा वह मनुष्य कुछ ना कुछ तो करेगा। और इस प्रकार से अनेक अनुभव होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि देखकर, किसी भी मनुष्य को देखकर भविष्य में होने वाली घटना बता देते हैं। सभी उनको आत्मा के दर्शन होते हैं और धीरे धीरे कर कर वो जिस भी भगवान से मिलना चाहिए उस भगवान को मिल पाता है। इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद होते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। तो इस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति होती है। इस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति का सभी विस्तार आता है। यदि आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो किसी भी विशेषज्ञ के पास जाकर उससे आप विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करें तो वो आपके लिए अत्यंत उचित होगा और वही आपके लिए सहायता आपको आगे के मार्ग के लिए प्रदान करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।